फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 69 इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग अगर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है या आपने कर लिया है और समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। आंसर्स तो सब बताते हैं लेकिन समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। चलिए तो देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल्स हैं आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखते हैं, जर्नली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, यानी कि जर्नली आमतौर पर जो भी मेटल है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इन द फॉर्म ऑफ द वाइट ऐश। अब क्या बोलते हैं, हमने पिछली कक्षा में पिछली क्लास में ये बात जानी थी कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो जलने के बाद क्या देता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और किस फॉर्म में देता है, सफ़ेद राख की फॉर्म में, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। आगे लिखा है, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ जो है वो लोहे की है, इज कीप्ड ओपन इन एयर, उसे हम हवा में खुला रख देते हैं। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर, वो क्या करेगी, आपकी जो ऑक्सीजन है उससे और हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करेगी। और जब वो इससे रिएक्ट करेगी तब क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, एयर मॉइस्चर एयर में मेक आयरन ऑक्साइड, क्या बनाएगी, आयरन ऑक्साइड बनाएगी, विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं लोहे का जंक, लोहे में जंक लग जाना। विच मेक इज़ यूजलेस, इसके बाद जो है ये यूजलेस हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ लिखा आयरन यानी Fe। बेटा जिस तरह से हम लोग को आर लिखना होता है, मानी घंटे लिखना है तो आप पूरा आर ना लिख के खाली एच लिखते हैं। इसी से अगर आपसे कहा जाए मिनट लिखिए तो आप मिनट की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख के MIN लिख देते हैं। या आपसे कहा जाए किलोमीटर लिखिए तो आप पूरा किलोमीटर ना लिख के KM लिख देते हैं। यस और नो, यस है ना। इसी तरह से हम पूरा IRO एंड आयरन ना लिख के FE लिख देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं, सिंबल। ये किसी मेटल के क्या है, ये सिंबलिक नेम है। ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, वाटर को HO2 बोलते हैं, ठीक है, H2O बोलते हैं सॉरी। और ऐसी तरह से जो ये बनेगा ये क्या हो जाएगा, Fe2O3। ठीक इस तरह से मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 ही रहता है ना, जो जिसका नाम है वो वही रहेगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आई बात समझ में, उम्मीद करती हूँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ देखिए लिखा है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एयर, यानी अगर हम उसे हवा में खुला छोड़ देते फॉर लॉन्ग टाइम, खुले लंबे समय के लिए, इज रिक्वायर्ड अ डल ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर एक हरे हरे रंग की कोटिंग, एक हरे हरे रंग की परत आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये जो ऊपर इसके परत जमती है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की होती है। द फॉलोइंग ऑफ रिएक्शन, और इसका जो रिएक्शन होता है वो आपका यही रहेगा, 2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 और इज इक्वल टू क्या बनेगा, Cu ब्रैकेट H2 नहीं OH ब्रैकेट बन 2 प्लस CuCO3। ठीक है, चलिए तो अब आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के ज़रिए लेट्स फाइंड आउट, हम ये जानने की कोशिश करते हैं वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज़ एसिडिक और बेसिक, यानी कि जो कोई ऑक्साइड है वो अपना प्राकृतिक रूप चेंज कर, मतलब वो चेंज कर रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, तो उसका जो रूप होगा, उसकी जो मतलब प्राकृति होगी, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेस होगा, इसके बारे में जानते हैं। वी नीड, हमें ज़रूरत है, रस्ट ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर जो जंग होता है उसकी, या टर्मिक पेपर की, या इंडिकेटर की, या लिटमस पेपर चाहे वो रेड हो या ब्लू, और एक टेस्ट ट्यूब की।
ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, कलेक्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट इन वाटर। यानी आप क्या करेंगे, लोहे का जंग ले लेंगे और उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पानी में घोलने की करेंगे कोशिश। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रस्ट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो आपका जंग होगा वो पानी में नहीं घुलेगा। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड इज रस्ट, यानी कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ले सकते हैं अगर आप जंक नहीं लेना चाहते हैं। शेक द मिक्सचर ऑफ वेल, द टेस्ट इज सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। अब आपको क्या करना है, पीएच पेपर ले लेना है या आपका ब्लू लिटमस है या रेड लिटमस है, सारे आपको जो आपको पसंद है उसे आप ले लेना और उसके ऊपर उसे करना है। पहले उसे अच्छे से घोल लेंगे, आप घोलने के बाद उसे शेप करेंगे। वी फाउंड, हमें क्या मिलेगा, दैट द रस्ट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, एंड टर्मरिक इंडिकेटर इनटू रेड, और जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो लाल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो है कैसा है, बेस है नेचर में। आगे देखिए, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर को अगर रिएक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है, अगर हम किसी मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। सोडियम मेटल इज़ हाईली एक्टिव, जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट वेरी प्रिपेडली, बहुत जल्दी, बहुत तुरंत ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर, पानी और हवा के साथ। विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और वो बहुत ज़्यादा आग को दिखाता है। जैसे कि देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये सोडियम है जो कि पानी और हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है। सो सोडियम स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, इसीलिए हम लोग सोडियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। आगे देखिए लिखा है, सम मेटल लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, यानी आयरन जो है वो पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सोना जो है वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग सोने की ज्वेलरी पहनते हैं, इनफैक्ट ईयररिंग्स तो हर बच्चे पहनते हैं, छोटी छोटी बालियाँ, है ना। क्या आपकी बालियाँ काली, नीली, पीली कोई रंग की होती है? नहीं होती, वो जैसी है वैसी रहती है। हाँ, अलग बात है अगर आप उस पर कोई क्रीम, कोई पाउडर या कोई केमिकल की चीज़ लगा दे तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं होंगी। अगर उन पर परफ्यूम या इतर लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर हवा के, पानी के थ्रू या हवा के थ्रू तो वो काली नहीं पड़ती हैं। वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो सब अलग अलग उसमें रखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है मतलब सबका अलग अलग रेट है पानी के साथ रिएक्ट करने का। यहाँ लिखा है चेक योरसेल्फ, अपने आप को जाने, वाई सोडियम मेटल इज कीप्ड स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, यानी कि जो सोडियम का मेटल है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए किसके साथ, पानी और हवा के साथ, इसीलिए उसे जल्दी से हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट इज फॉर्मेड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर, अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे हवा में तो क्या मिलेगा हमें। तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको वाइट आश भी मिलेगी। ठीक है, यानी कि सफ़ेद राख कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, वाई आयरन डोर एंड विंडो गेटिंग पेंट, यानी कि जो लोहे के दरवाजे या खिड़कियाँ होती हैं उनको हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए इसलिए करते हैं कि जो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से होता है ना, तो कहीं उसके ऊपर जंक ना लग जाए, इसीलिए हम उसको रिएक्ट कर मतलब पेंट कर लेते हैं, तो इसी वजह से करते हैं। तो आप लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर क्या होता है मेटल ऑक्साइड का। तो आप लिख देंगे बेस इन नेचर, यानी नेचर उसका कैसा होता है, बेस होता है। चलिए कर लेंगे। तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी शीट बस इतने हैं। आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।